चाहे आपका कोई बॉयफ्रेंड रहा हो तो आप उसको भी भूल जाओ, और मेरी कोई गर्लफ्रेंड रही हो मैं भी उसको भूल जाऊंगा। और आज से हम दोनों अग्नि और ब्राह्मण को साक्षी मान करके, ये जो यहाँ इतने दर्शक और इतने तुम्हारी मित्र सहेलियाँ और इतने मेरे बारात। तो साथियों, मैं बेदी दिखाना चाहूँगा। हमारे यहाँ तगत पोस में ये बेदी बनती है, जिसके चारों तरफ दूल्हा और दुल्हन 7 फेरे लेकर के इस अनमोल बंधन में बनते हैं। और यहाँ पर रुद्रप्रयाग जिले में मुझे यहाँ छोटी सी बेदी दिखी है। नौनियाला के क्या बोल रहा तुम्हारा गाँव में? लोडू। और नौनी के क्या बोल रहा? लोड़ी। तो कत्या लौड़ और कत्या लौड़ी जन तुम्हारा गाँव में। देवभूमि उत्तराखंड। विवाह संस्कार यह हिंदू संस्कृति में मान्य 16 संस्कारों में सबसे महत्वपूर्ण है। यह गृहस्थाश्रम का प्रवेश द्वार ही नहीं अपितु आधारशिला भी है। अन्य 15 संस्कार इसी संस्कार पर आश्रित है। विवाह संस्कार के पूर्ववर्ती जितने भी संस्कार हैं वे एक प्रकार से व्यक्ति को सर्वांग पूर्ण बनाने में सहायक होते हैं। यह एक ऐसा संस्कार है जिससे मनुष्य धरातल से उठकर पारिवारिक एवं सामाजिक धरातल पर पहुंच जाता है। विवाह वर वधू के मध्य एक पवित्र आध्यात्मिक संबंध है जो अग्नि एवं देवताओं के साक्ष्य में संपादित होता है। स्थूल दृष्टि से एक लौकिक उत्सव दिखाई देने वाला यह संस्कार जीवन में सभी प्रकार की मर्यादाओं की स्थापना करने वाला है। संतानोत्पत्ति द्वारा पितृ ऋण से मुक्ति दिलाने वाला यह संस्कार संयमित ब्रह्मचर्य, सदाचार, अतिथि सत्कार तथा प्राणी मात्र की सेवा करते हुए स्वयं के उत्थान में सहज साधन के रूप में प्रतिष्ठित है। आप सभी साथियों को सादर नमस्कार। तो साथियों, आज मैं जा रहा हूँ 2 भाइयों की शादी में, और दोनों भाइयों की शादी एक ही दिन पर तय हुई है। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। और यह है ईशांत। और ये आते हुए चाउमीन बन रही है। भाई हैं आप लोग? 2 भाई। अच्छा, 2 भाई हैं। अच्छा, तो क्या कारण है कि आप दोनों भाइयों का एक साथ आज घर वालों ने शादी तय की है एक ही दिन पर? एक ही दिन कुंडली जुड़ गई, इसलिए शादी हो गई साथ में। अच्छा, तो कैसा लग रहा है दोनों भाइयों को? आप बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है।
अगर कोई और हमारे कोई गढ़वाली भाई लोग अगर अपने बच्चों की शादी एक साथ करना चाहें तो आप लोग क्या कहेंगे, करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल अच्छा, करनी चाहिए। तो क्या फायदा लगा आप लोगों को, कुछ फायदा होता है दोनों की शादी एक साथ करने में? मेरे हिसाब से दोनों के अलग अलग करते तो 2 बार एंजॉय भी हो सकता था। दोनों बहू घर आ जाएंगे, माता जी के लिए एक साथ सुख हो जाएगा। एक साथ सुख हो जाएगा। तो आप मतलब टोटली माता जी के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं, माता जी और पिताजी के बारे जी में। बिल्कुल। चलो बहुत सुंदर। जैसा कि बेटा कल आप दोनों भाइयों की शादी एक साथ है, तो जितने भी मेहमान थे वो 2 भागों में बंट जाएंगे, कुछ आपकी शादी में जाएंगे, कुछ आपके छोटे भाई की शादी में जाएंगे, तो तब आपको कैसा लगेगा? बुरा तो लगेगा ही, तो क्या करें, जब दोनों का एक ही साथ जुड़ गया, इस चक्कर में जाना पड़ा। तो थोड़ा बारात मेरे हिसाब से कम सजेगी, इस बारे में पहले से चल रहा था आपके माइंड में? बिल्कुल। अच्छा, कहाँ आपकी बारात जाने वाली है? मेरी बारात अगस्त मुनि से 10 किलोमीटर आगे बिरों गाँव। भिरऊ गाँव? हाँ, कटदा। बहुत दूर गए आप, बड़ी पसंद करने के बाद। और फेसबुक पर भी बात की, इंस्टाग्राम पे भी। चलो बहुत सुंदर, और लगन भी जुड़ गया है। चलो काफी सुंदर। तो जितने भी मेरे दोस्त हमें सुन रहे हैं, तो आप लोग भी इंस्टाग्राम पे जो बात कर रहे हैं, तो आपका भी लगन जुड़ सकता है इस तरीके से। ये उदाहरण दोनों भाई आपके सामने है। जब इंस्टाग्राम पे आपने लड़की पसंद की तो घर वालों को कोई ऐतराज तो नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल ऐतराज नहीं। अच्छा, घर वाले मान गए? बिल्कुल मान गए दोनों। कितने दिन लगे आपको मनाने में? कम से कम 5-6 महीने। 5-6 महीने लगे? अरे वाह। मतलब घर बताने के लिए। अच्छा, तो क्या दिक्कतें आई आपको घर बताने में? कुछ शर्म आई या फिर क्या संकोच आपके मन में? नहीं, घर वालों ने खुद ही पूछा कोई लड़की पसंद है तो ठीक है, हाँ। नहीं है तो इस चक्कर में। अच्छा, तो आपने डायरेक्ट बोल दिया? हाँ। और घर वाले मान भी गए? अच्छा, लड़की के घर वालों का क्या रिएक्शन था? घर वालों उसका रिएक्शन ये था, लड़की ने खुद अपने घर बताया। अच्छा, लड़की के घर वाले भी तुरंत मान हाँ, गए? एक मान गए। उन्होंने बोला कि लड़के को बुला दो। अच्छा, चलो बहुत सुंदर। तो इसको संयोगी बोलेंगे, और संजोग भी जुड़ा हुआ था आप दोनों का, कि ऊपर वाले ने आप दोनों की जोड़ी पहले से लिखी हुई थी और आप दोनों को मिला भी दिया। तो बहुत बहुत बधाई हो बेटा, आपको शादी की बहुत बहुत बधाई हो, अग्रिम शुभकामनाएं। अच्छा, तो जैसे बेटा कि हमारे यहाँ रिवाज चल रहा है हमारे पहाड़ों में कि लोग पलायन कर देते हैं, शादी होने के बाद 2-4 साल घर में रहते हैं, जैसे बच्चे हो जाते हैं तो वो पलायन कर जाते हैं। और आपके गांव में न तो स्कूल है, प्राइमरी स्कूल भी नहीं है, जूनियर वाला भी बंद हो चुका है, तो जब आपके बच्चे होंगे तो आप भी गांव से पलायन करेंगे? नहीं। तो इस बारे में क्या बोलेंगे आप? माँ बापों की सेवा करेंगे। अच्छा, तो अपना परिवार आप घर ही रखेंगे? अच्छा, रखेंगे आप लोग घर, तो काफी सुंदर। अच्छा, जो आपकी होने वाली दुल्हन है, तो कभी आपने उनसे बात की कि भाई मेरी माँ जी पिताजी को भैंसा सम्मान या तो भैंसों पाले आने बोलियो के घास ले आने बोलियो, ये बात करी आपन पहले से कर रखी मैंने बात। उनका खुद भी भैंस है। अच्छा, तो लव मैरिज में कभी कभी ये होनो ना कि पहले तो हाँ बोल दी ना और बाद में मुकर जाना, तो ये तो नहीं होने वाला? ना, उसने मना कर रखा, ऐसा नहीं होगा। अच्छा, तो भैंस भी पालेंगे? अब बन कत्या दूर से आपको? दूर न 1-2 किलोमीटर आसपास। अच्छा, तो ये बता ली था आप अनबारी हो रही कि बन भी दूर से। अच्छा, तो भैंसा में क्या क्या रखे हैं आपका घर में? फिलहाल खच्चर है, 3 खच्चर। अच्छा, अब भैंसा भी चला आपका? भैंस तो जब वो बोलेंगे तो ला देंगे। अच्छा, वैसे तो उन्होंने हाँ ही बोल रखा है। अच्छा, तो मतलब आपका प्लान है कि आप भैंस जरूर पालेंगे? अच्छा, तो जैसे कि 2-3 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी और आज आपकी मेहंदी में शुक्रगुजार है हम सभी लोग ईश्वर का कि आज कोई बारिश नहीं हुई, तो इस बारे में क्या बोलेंगे? क्या माइंड में चल रहा था आपके कि आप विवाह के कुछ कार्यक्रम रंग में भंग होने वाला है, कुछ इस प्रकार चल रहा था आपके माइंड में? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आपको क्या लग रहा था कि आपकी मेहंदी में बारिश नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। ऐसा कैसे आया आपके माइंड में? बस ऊपर वाले की। अच्छा, आप अपनी नवेली जो आपकी दुल्हन होने वाली है, जो बहू होने वाली है इस घर की, उनको क्या बोलना चाहेंगे? आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस ब्लॉग के माध्यम से?
क्योंकि इस ब्लॉग को मैं कल सुबह अपलोड करने वाला हूँ। तो कुछ बोलना चाहेंगे कुछ उनके लिए मैं आप? बोलना चाहूँगा ऑल द बेस्ट शादी की। हमारे गांव में जंगल भी नज़दीकी है, पानी भी नज़दीकी है, खेत भी नज़दीकी है और लकड़ी लुकड़ी भी यहीं अगल बगल से हो जाती है। अगर पढ़ने की इच्छा होगी उनकी तो पढ़ाएंगे, नहीं तो वो अपना अगर उनके माइंड में अगर बिजनेस को है कुछ और चीज़ करने का होगा तो कराएंगे। और यक्षण बैठा गांव का ताना सयाना कॉकटेल पार्टी। कॉकटेल पार्टी एक आरामदायक और सामाजिक वातावरण प्रदान करती है जिससे मेहमान बिना किसी औपचारिक दबाव के एक दूसरे से मिलजुल सकते हैं। हालांकि मैं भी इस पार्टी के खिलाफ हूँ, लेकिन कर भी क्या सकते हैं। मेहंदी के रंग में डूबे हाथ और दिल में बसी यादें दोनों ही बेहद खास होते हैं। भारतीय विवाह परंपरा के अनुसार शादी से एक रात पहले मेहंदी समारोह आयोजित किया जाता है ताकि दुल्हन को शादी के लिए तैयार होने से पहले अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना की जा सके। और यहाँ पर बन रहे हैं हमारे पहाड़ी व्यंजन। सभी के हाथों में है पीली प्लेट, जो कि इन व्यंजनों पर 4 चांद लगा रहे हैं।
पर्वतों की तो दोस्तों आज जा रहे हैं हम रुद्रप्रयाग के बिरहू गांव में और देखते हैं आज बिरहू गांव कितना बड़ा होने वाला है और किस प्रकार यहाँ पर रीति रिवाज है, क्योंकि आज डिस्ट्रिक्ट चेंज होने वाला है। हम टिहरी गढ़वाल के हैं, तो इसलिए मेरी बहुत इच्छा भी थी कि मैं आज इस ज़िले में जाऊं, शादी समारोह में जाऊं और देखूं कि किस प्रकार से हम दोनों ज़िलों की संस्कृतियों में भिन्नता होने वाली है। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओर पे ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। पिजोरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, पिजोरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, ठंडो पानी। ये पहुंच चुके हैं गाइस हम तिलवाड़ा, और ये तिलवाड़ा का पुल है। काफी सुंदर यहाँ से तिलवाड़ा का नज़ारा दिख रहा है। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओर पे ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। पिजोरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, पिजोरे पिजोरे मेरे पहाड़। ये है गेट पर खड़ी सालियां जीजा जी के स्वागत के लिए। तो इनसे बात करते हैं कि आज रिबन कटाई के कितना ये लेने वाले, तो कितना आप आज ये अपने जीजा जी से आप पैसा वसूलने वाले हैं? हाँ जी, या कोई गिफ्ट लेने वाले हैं? हम गिफ्ट और पैसे पैसे कितना रुपए वसूलेंगे आज? 5100। तो 5100 में हो जाएगा आप सभी लोगों का? बस हो जाएगा? हो जाएगा। अगर जीजा जी ने 5100 रुपए नहीं देंगे तो? क्यों नहीं देंगे? आप तो बोले इसमें ही नहीं होगा, तो फिर इतना तो दे ही देंगे ना जिसमें हो जाए। हम अपने आप करते हैं, लेकिन आप जितना मांगेंगे उतना दे देंगे। अब हम डिसाइड करके बता देंगे। अगर उन्होंने नहीं दिए उतने तब? क्यों नहीं देंगे? वो एक रस्म है, वो तो क्या उन्हीं मांगनी पड़ेगी। पूरा वसूलेंगे आप? हमारी इतनी सारी मांगे नहीं रहती है, जो रीति रिवाज वो भी हम इसलिए कर रहे हैं ताकि क्योंकि वो रिवाज है तो हमें रिवाज निभाना है।
नवल कदमों की झंकार आंगन में लाई है बहार। खुद को समेट कर वो फिर से मुस्कुराने लगी। देखो तो जब से विदाई की घड़ी नज़दीक आने लगी। भूल तो जाए पर भूलें कैसे, पुराने आम की डाल पर बने बचपन की यादों के झूलों पर फिर से झूलें कैसे। सब अपने कल से अपने नहीं रह जाएंगे, कुछ अनजाने लोग मेरे अपने कहलाएंगे। ये कैसा रिवाज है, कैसा समाज है अपना, पल भर में बदल के जो रख दे संसार किसी का। कैसी आधी सी जिंदगी देता है तू हमें ऊपर वाले, बिता दी जिसमें आधी जिंदगी, उस घर से कल मुझे लेनी होगी विदाई, लेनी होगी विदाई। तो आपको बेटा नव वैवाहिक जीवन में बनने की हार्दिक शुभकामनाएं और स्वागत है आपका हमारे पिपोला गांव में। ठंडी ठंडी हवा चली हिया लागो प्यारी, ठंडी ठंडी हवा चली हिया लागो प्यारी, चली पुरवाई खेतों। तो साथियों मैं बेदी दिखाना चाहूँगा। हमारे यहाँ तगत पोस में ये बेदी बनती है जिसके चारों तरफ दूल्हा और दुल्हन 7 फेरे लेकर के इस अनमोल बंधन में बनते हैं। और यहाँ पर रुद्रप्रयाग जिले में मुझे यहाँ छोटी सी बेदी दिखी है और मेरे ठीक सामने पंडित जी बैठे हैं। तो मैं इनसे कारण पूछता हूँ कि क्या कारण है, क्या इनका रिवाज है, क्या इनकी संस्कृति में ये है कि ये बेदी बिल्कुल छोटी बनाई गई है, एक चौकली के बराबर। अगर मैं बोलूं तो कोई अति संयुक्ति इसमें नहीं होगी। तो बात करते हैं सीधे पंडित जी से। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार जी, नमस्कार। तो थोड़ा सर आप बताएंगे कि आपके यहाँ, आपके जिले में हम मैं पहली बार आए हूँ और ये बेदी मैंने देखा है, ये थोड़ा सा छोटी है। अच्छा, वैसे देखा जाए शास्त्रों के हिसाब से ना जी 16 स्तंभ बनाए जाते थे, 16 स्तंभ होते थे, 16 संस्कारों के 16 स्तंभ की बेदी बनाई जाती थी, जो कि इस तरह से उस पर सीढ़ी नुमा होती थी। ऊपर बैठ कर के पूरा वरनारायण भी और दुल्हन भी, दोनों ब्राह्मण भी बैठ कर के और तब फेरे करवाते थे पूरी बेदी के। अब धीरे धीरे क्या है कि ये सब जो हमारे इस तरह के रिवाज थे या जो हमारी प्रथाएं थी, जो मान्यताएं थी, जो शास्त्रों में विधियां थी, वो धीरे धीरे लुप्त होती जा रही हैं। और पहले 2 डेज बारातें होती थी, एक दिन जाती थी, दूसरे दिन आती थी, इस तरह से पूरी रात शादी का कार्यक्रम होता था। और अब ये 1 डे हुआ, और अब 1 डे भी नहीं, ये हाफ डे रह गया है। और देश काल परिस्थिति के अनुसार भाई हमने पूरा कदले स्तंभ भी लगाया हुआ है, बेदी भी बनाई हुई है 16 स्तंभों के लिए, उस पर मेखलाएँ भी बनाई हुई हैं, सप्तजीवा भी बनाई हुई है। पूरा सिस्टम तो वही है, लेकिन आकार इसका छोटा हो गया है देश काल और परिस्थिति के अनुसार। क्योंकि आजकल अब देखो बारात 2:30 बजे यहाँ पर पहुँच रही है और बारात का यहाँ से रास्ता कम से कम 5 घंटे का है। और अभी सब बाराती आकर के ब्राह्मण को बोलेंगे कि पंडित जी जल्दी, पंडित जी जल्दी, पंडित जी जल्दी। और वो जो फोटोग्राफर में सारा टाइम वहाँ इन्वेस्ट करेंगे, सारे गांव के रिश्तेदार, बहनें, दियानियाँ, बाराती सारे फ़ोटो खिंचवाएंगे दूल्हे के साथ, 2-2.5 घंटे वो वहाँ लगाएंगे। और जैसे ही वो बेदी में आएंगे दूल्हा दुल्हन को लेकर के फिर बोलेंगे पंडित जी जल्दी करो, पंडित जी जल्दी करो। तो पंडित जी क्या करेंगे? अब तो ये रह गया प्रोफेशनली, भाई को हमारी दक्षिणा दो और हो गया, तुम जो जैसे तुमने फ़ोटो खिंचवाना खिंचवाओ, हम तो बैठे हुए हैं सुबह से, तुम पूरा करवाते हैं तब भी हम तैयार हैं। किताब हमने ला रखी है, पूरा सामग्री हमने जुटा रखी है, हमारे जजमान ने भी पूरा सामान यहाँ इकट्ठा किया हुआ है, हम भी पूरे तरह से बैठे हुए हैं समर्पित भाव से। अब वो क्या करें, परिस्थितियाँ ऐसी हैं, अभी सारे आकर के आप बोलेंगे कि पंडित जी जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। तो ये धीरे धीरे घटते घटते इस तरह से हो गया है जी। अब इसमें क्या बोलें कि तो कुल मिला के पंडित जी अगर मैं कहना चाहूँ तो आपकी रुद्रप्रयाग की संस्कृति में इस प्रकार का रिवाज नहीं था ना? नहीं था, बिल्कुल नहीं था। ये आप लोगों ने इसको छोटा रूप दिया है जल्दबाजी के चक्कर में। हमने नहीं दिया है, ये सारी परिस्थितियों ने इस तरह से दिया है। क्योंकि जजमान भी ऐसे ही हो गए, ब्राह्मण भी तब ऐसे ही हो गए। अब जजमान के अनुसार चलना है।
अब सारे बोलेंगे पंडित जी जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, तो मेरा भी क्या है, मैं भी जल्दी करूँ। लो जी जाओ, मेरी दक्षिणा दो और मेरा काम भी हो गया और तुम्हारा काम भी हो तो गया। विवाह संस्कार के संपूर्ण मंत्र वनडे की शादी में पढ़े जाते हैं। वैसे अब टाइम हो, अगर 3 घंटे 4 घंटे का टाइम मिले तो पूरा हो सकता है। जितना उसमें कुसकंडी से लेकर के बेदी के फेरे से लेकर के लाजा होम अजा होम और सारे होम जितने भी हैं, सारी आहुतियाँ भी, फेरे भी, सप्तपदी भी, आपके जो भी संस्कार किताब कर्मकांड में दिए हुए हैं, क्यों नहीं हो सकते हैं अगर 4 घंटे तुम यहाँ दे दो तो। अच्छा, तो आपका कहने का मतलब है कि आपको समय दिया जाए। समय दिया जाए। अगर 1 बजे बारात यहाँ बेदी में अगर दूल्हा दुल्हन बैठ जाए तो 5 बजे तक पूरा संस्कार जो जिस तरह से विधि हमारे कर्मकांड में है, जो पूरे उत्तराखंड में प्रचलित कर्मकांड है, उसके अनुसार क्यों नहीं हो सकता है पूरी विधि। अच्छा, तो सर जैसे कि आप बता रहे हैं पंडित जी की सब लोग जल्दबाजी में हैं, तो आप लोग इसके लिए क्या रास्ता आप लोगों ने निकाला है कि संपूर्ण कर्मकांड न करके क्या चीजें आप दूसरा ये हो गया है छोड़ते हैं? हमारे संस्कार अपने उत्तराखंड के कुछ नहीं है। हम लोग पलायनवादी संस्कृति के भोगी हो गए हैं। हमारा पलायन ऐसा हो गया कि हम पंजाब में जा रहे हैं तो पंजाबियों की कल्चर अडॉप्ट कर रहे हैं, हम बिहार में जा रहे हैं तो बिहारियों की कल्चर, दिल्ली में जा रहे हैं दिल्ली वालों की कल्चर, साउथ में जा रहे हैं साउथ वालों की कल्चर, तो अपने कल्चर सब खोते जा रहे हैं और उसी कारण ये सब हो गया। इसके प्रति एक उदासीनता दिन प्रतिदिन पूरी समाज में आ रही है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ, हमने अपने गांव में मैंने अपनी बेटी की शादी की, हमने जयमाला पे बिल्कुल प्रतिबंध लगाया। हमने कहा जयमाला नहीं होगी। ये जयमाला कहाँ से आई? ये जयमाला का क्या, ये तो गंधर्व विवाह होगी और सब इसी को मान्यता दे रहे हैं। मैं अकेला ब्राह्मण इसको रोक नहीं सकता हूँ, लेकिन हाँ मैं अपनी बेटी की शादी में इसको रोक सकता हूँ और हमने रोका है और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं कि ये प्रथा ठीक नहीं है। हम इस तरह से क्यों अडॉप्ट करें दूसरे संस्कारों को? यहाँ जो हमारे यहाँ हैं वो उस तरह से रहें, वैसे कार्यक्रम करें और शास्त्र विधि के अनुसार शादियाँ रखी जाती हैं, जलती हुई बत्तियाँ रखी जाती हैं। उसमें है कि मिष्ठानानम व्यंजनानाद्यम धन धान्यम त्यदग्रहे मददीनम प्रकर्तव्यम प्रथमम कन्या वदेत। इस तरह से 7 श्लोक हैं। वो किस तरह से वो 7 फेरों के 7 श्लोक हैं, क्यों फेरे होते हैं। और उसके बाद है कि भाई अब संस्कृत में तुमको क्या सुनाना, हिंदी में उसका अर्थ बता देता हूँ कि भाई आज से हम एक दूसरे के सहयोगी बन गए हैं, पति पत्नी बन गए हैं, पत्नी नहीं धर्म पत्नी बन गई हो। और पति बोलता है कि भाई आज से तुम मेरे को धर्म के मार्ग का अनुसरण कराएंगे। आज से पहले हमारे जो भी गुण अवगुण रहे हों उनको तुम भी त्याग दो और मैं भी त्याग देता हूँ। चाहे आपका कोई बॉयफ्रेंड रहा हो तो आप उसको भी भूल जाओ और मेरी कोई गर्लफ्रेंड रही हो मैं भी उसको भूल जाऊंगा। और आज से हम दोनों अग्नि और ब्राह्मण को साक्षी मान करके, ये जो यहाँ इतने दर्शक और इतने तुम्हारे मित्र सहेलियाँ और इतने मेरे बाराती जो बैठे हैं, इनको साक्षी मान करके और हम 7 फेरे ले रहे हैं। आज से तू मैं तेरा पति और तू मेरी धर्म पत्नी। कितने जन्मों तक सर? अब हिंदू धर्म हमारे हिंदू धर्म में तो 7 जन्मों का रिश्ता बताया गया है, 7 जन्मों का बंधन बताया गया है। मान्यता तो ऐसी है और धर्म के मार्ग का अनुसरण कराते हुए पत्नी धर्म पत्नी क्यों बोलते हैं कि जो शादी के बाद विवाह के बाद धर्म के मार्ग का अनुसरण कराए। और तब उसके बाद क्या, धर्म अर्थ काम और मोक्ष 4 फेरे उसके होते हैं कि भाई धर्म के मार्ग का अनुसरण करते हुए हम अर्थोपार्जन करेंगे। अर्थोपार्जन करते हुए हमें अपना संतान सुख भी चाहिए, हमको इस तरह से संतान भी चाहिए, तो उसके लिए हम काम सुख को भी भोगेंगे। जब संतान होगी तो 4थे फेरे में यानी कि वो हमको मोक्ष मरणोपरांत हमारी सदगति प्राप्त हो, हमारी संतान हमको मोक्ष के लिए उपाय करेगी। तो इसलिए धर्म अर्थ काम और मोक्ष के 4 5वें फेरे में सर, 5वें फेरे में वैसे इसी तरह से हैं सब फेरे ना, जो भी हैं फेरे 7 फेरे सप्तपदी के यही वचन है कि भाई जो भी आप और हम यज्ञ आदि जो भी करेंगे एक साथ करेंगे। हम तुम जहाँ भी रहोगे मैं तुमको अपने साथ रखूंगा, इस तरह से पति बोलता है। और ये अच्छा, तो मैं पंडित जी एक बात कहना चाह रहा हूँ, जो पलायन आप कह रहे हैं और आप एक तरफ कह रहे हैं कि पति पत्नी इस बेदी में कसम खा रहे हैं कि हम दोनों एक साथ रहेंगे।
अगर पति दिल्ली रहता है या कहीं विदेश में जाता है तो वो अपनी पत्नी को साथ लेकर के जाते हैं, तो इसमें कितना बुरा है और कितना अच्छा है? एक तरफ आप कह रहे हैं कि दोनों कस्में खा रहे हैं कि एक साथ रहे हैं, ये है देखो जी, इस अब बारे में क्या बोलेंगे आप? आज तक की जो व्यवस्था थी, बूढ़े माता पिता होते थे, संतान के लिए बहू लाते थे, किसी तरह से अपना घर चलाते थे, अपना कारोबार चलाते थे, बहू सास की मदद, सास ससुर को की मदद करती थी, उनको खाना बना करके खिलाना, उनकी सेवा करना, और पति का धर्म होता था कि कमा करके लाना और अपने घर के खर्चे चलाना। लेकिन अब वो बात थोड़ी सी रही नहीं। अब कोई इस तरह से देख रहे हैं हम समाज में धीरे धीरे, पहले तो लड़कियों ही मना कर रही हैं शादी करने के लिए, कहीं लड़कियां ही नहीं मिल रही हैं, और जो मिल भी रही है तब वो पहले ही प्रतिबद्ध हो रहा है लड़का कि भाई वचनबद्ध कर रहे हैं लड़के को कि भाई हम तो घर में रहेंगे नहीं, माँ बापों के साथ नहीं रहेंगे, जहाँ तुमने रहना वहीं हम भी रहेंगे। और इस तरह से बूढ़े माँ बापों की घर में दुर्गतियाँ हो रही हैं। हम देख रहे हैं कई बेचारे माँ बापों को वृद्धाश्रम भेज रहे हैं, और इस तरह से अनाथालयों में माँ गुजारा कर रही है। ऐसी तो लास्ट आप क्या कहना चाहेंगे सर, एक लाइन में या एक सेंटेंस में आप देखो, बोलें? अभी भी हम इस तरह से ऐसा नहीं होना चाहिए, और पढ़ने लिखने का ये मतलब नहीं कि आप अपने बूढ़े माँ बापों से विमुख हो जाएं। किसी तरह से समाज में ऐसी नई चेतना लाई जाए कि भाई इस तरह से ऐसे संस्कार बचपन से ही बच्चों में दिए जाएं कि वो माँ बापों का कहना माने, और माँ बापों के अनुसार अपने माता पिता कभी बुरा कहाँ चाहेंगे अपने बच्चों का। लेकिन अब इस तरह की मानसिकता बन गई है कि क्या बोलें उसमें। अब अभी कुछ उसका अभी आगे आगे पता नहीं क्या क्या होता है, अभी यहाँ ये समाप्त नहीं है, इससे अभी 10-15 साल और लगेंगे। मतलब मंत्र में और आज की सभ्यता में विरोधाभास होने वाला है। विरोधाभास होने वाला, सख्त विरोधाभास होने वाला है। इस तरह से हमारी कल्चर, हमारे जो गढ़वाल उत्तराखंड की, हमारे पहाड़ों की जो व्यवस्था थी, सभ्यता थी, संस्कार थे, वो सारे धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। अच्छा, ऐसा कोई संस्कार या ऐसा कोई रीति रिवाज आपकी नज़रों में कि जो आपके देखा देखी, जो आप जितनी एज के हुए हैं कि आपके सामने समाप्त हो गया हो? लगभग सारे ही संस्कार समाप्त हो गए हैं। जो 16 संस्कारों की व्यवस्था हमारे कर्मकांड में थी, तो वो धीरे धीरे समाप्ति हो रहे हैं। थोड़ा सा विवाह संस्कार रह गया है, और कहीं है तो ब्राह्मणों में थोड़ा सा करवा रहे हैं, अपने बच्चों का यज्ञोपवीत संस्कार करवा रहे हैं, मंडन संस्कार करवा रहे हैं, और पाठ पूजा से भी लोग विमुख हो रहे हैं। सब अपने आप मंदिरों में अपने हिसाब से, आजकल टीवी चैनलों पर दुनिया भर के पंडित आ रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि आज रक्षाबंधन नहीं है, आज कोई किस तरह से सारे भ्रमित करने वाले चैनलों पे बैठे हुए रहते हैं, और जबकि वो रक्षाबंधन का कोई मतलब ही नहीं है हमारी संस्कृति में, हमारे व्यवस्था में, हमारे कर्मकांड में। वो एक रक्षा सूत्र का बंधन है। ब्राह्मण रक्षा सूत्र बांधते थे अपने जजमानों के हाथ में, रक्षा के लिए, उनकी आयु की रक्षा के लिए, उनकी आर्थिक रक्षा के लिए, उनकी सामाजिक रक्षा के लिए, उनकी आयु वृद्धि के लिए। इस तरह से ब्राह्मण मंत्र पढ़ते थे। अब ये देखा देखी में फिल्मों ने और ये टीवी पर आने वाले ब्राह्मणों ने सब इसको इस तरह से बना दिया है कि, और तब दुनिया भर के जो सारे पब्लिक में ये भ्रमित कर रहे हैं लोगों को कि अब तो भद्रा है, अब ये है, अब वो है। इस तरह से ब्राह्मणों का भी अपमान हो रहा है जगह जगह। अब क्या बोलें इसमें। अब इसमें अभी हम कुछ, भाई अभी देखते रहो, अभी 10-15 साल तक ये व्यवस्था एक बार बिल्कुल तहस नहस होगी। हो सकता है उसके बाद पुनर्प्रादुर्भाव व्यवस्था का हो। सर, आप अपना गांव का नाम और अपना नाम? मेरा नाम शिव प्रसाद कांडपाल है, मैं बीरों का हूँ, और जिला रुद्रप्रयाग, ग्राम बीरों, और मेरा नाम शिव प्रसाद कांडपाल, और मैं रिटायर्ड अध्यापक हूँ। और जजमानी पहले से बहुत ज़्यादा थी, अब तो समय ही समय है, आराम से करते हैं।
पर्वतों की ठंडी हवाएं सांसों में बस जाए, हाय रे सांसों में बस जाए। वादियों में फूल खिले जो खुशबू ये महकाए, हाय रे नाम है बेटा आपका? प्रियांशु। कत्या में पढ़ता आप? 8वां। और कत्या नौने आल कत्या नौनी चन आपका गाँव में जी? नौने आला के क्या बोला तुम्हारा गाँव में जी? लोडू। और नौनी के क्या बोला? लोड़ी। तो कत्या लौड़ और कत्या लौड़ी चन तुम्हारा गाँव में? कत्या मुझे नहीं पता। है? मैं गिनी नहीं। गिनी नहीं तो अंदाजन बता कत्या लौड़ी कत्या लौड़ चन? अंदाजा नहीं लगा। अच्छा कत्या में पढ़ता तुम? 8वां। 8वां। अच्छा ये है दोस्तों जहाँ हमारे शादी में आए हैं, तो ये देखो हेलीकॉप्टर एकदम हमारे बहुत पास ही उड़ रहा है। अगर साथियों मैं सामने दिखाना चाहूँ आपको तो काफ़ी खूबसूरत बर्फीली पहाड़ियाँ यहाँ से दिख रही है, काफ़ी खूबसूरत। और इसी घाटी में, इसी पर्वतों की चोटियों में कहीं केदारनाथ भी है। और यदि मैं ठीक सामने आप लोगों को दिखाऊं तो यहाँ मार्केट है बांसवाड़ा।